ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वतनो दुर्लम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्तभासयत्तं गणार्देवे गन्त्ययं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुगुणानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसु को दसालोचेन अंग वंग पैने पाउडे परियम सुत्त प्रमाण वोग पूगे चूलिया येव सुत्तय तुदम कायम से निष्कल मंचे में पूजे में वंदा में नमम सामि दुख खो कमको विलाओ सुगय गमनम समाय मृणम जनगुण संपत्ति होदमोज्झम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये सदा वंदे गुरुवत्त संयमेन तरन्त संसार सायरं घोरं छुन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ते ये नित्यमृतमन्त्रोपनिरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनिवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कामसुको दस्सालोचेन सम्मनान सम्मदंसन समजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादे स्मरानुपदेशानं वज्झायानं तिरेन गुणपालरयानं सौसानं सैनिष्कलमंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुख खो कमको विलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्झम् तिहुवनुतिलयं देवं वन्दित्वा तिहुवनिन्द परिपूज्यं वोचं अनुपेहावो भवीजनानंद जननी वो। मोहर मोहर चिंतनम ऐसा कहा है, बार बार चिंतन करें तो नया नया विषय आ सकता है अपने अपने क्षोभशम के अनुरूप। दूसरी बात यह है कि चिंतन करते हुए मान लो कोई नया विषय नहीं आ रहा है तो भी
चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंतन और चिंता में बड़ा अंतर आता है। अपना अपना क्षोभम काम करता रहता है, किंतु निरंतर चिंतन ही करते रहें, कोई आवश्यकता नहीं। एक बार पदार्थ का स्वरूप ज्ञात हो गया, अब पदार्थ की जो विराटता है वह छद्मस्त का तो विषय बन नहीं सकता। वह दिव्य ज्ञान का विषय जब बनता है तो उसके लिए कितना हम प्रयास कर सकते हैं। छद्मस्त ज्ञान के माध्यम से वस्तु का बोध तो हो सकता है, किंतु सर्वांगीण बोध हो अनिवार्य नहीं, क्योंकि जो केवल ज्ञान का विषय बनता है वह अन्य ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इसको श्रद्धान का भी विषय बना लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी यह विषय आ चुका है चर्चा के दौरान कि गणधर परमेष्टि जिनके पास द्वादशांग श्रुत उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अनंत का ज्ञान उन्हें नहीं हो रहा है। अनंत का ज्ञान नहीं हो रहा है इसलिए वो चिंता में मग्न हो, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो आप चिंता क्यों करते हैं? चिंतन करो, जितना बनता उतना चिंतन करना और उसको प्रयोग में लाने का पुरुषार्थ करने के लिए गुरुदेव बार बार कहते हैं। हाँ, क्योंकि ज़्यादा चिंतन करने से भी एनर्जी लॉस होती है, और एनर्जी का अर्थ प्राण होता है। इसलिए तनावपूर्ण स्थिति में मन जब आता है तो ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। हाँ, कितने सोचेंगे बार बार एक ओहम एक ओहम। ठीक है, बार बार अखंड पाठ करना चाहो क्या? ऐसा तो संभव नहीं, और इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि स्वरूप का बोध हमें हो चुका है, और बीच बीच में कर्म के उदय के कारण मन में विक्षिप्तता आ सकती है, मन में विकृति आ सकती है, मन में कलुषता आ सकती है। वह सारी कलुषता वह क्या है? वो कर्मजन्य भाव माने जाते हैं। इसी को आचार्यों ने औदैक भाव कहा, और औदैक भाव का अर्थ उदय संबंधी जो भाव उत्पन्न होता है उसका नाम औदैक भाव है। औदैक भाव का अर्थ बहुत ज़्यादा उसमें पता नहीं महाराज, औदैक आप कहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है उसमें कि और कितना समझना चाहो। उदय संबंधी जो भाव होता है उसका नाम औदैक कहा। तो कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का, कभी लोभ का, ये सारे भिन्न भिन्न समय पर ये कषायों में भी परिवर्तन आता ही रहता है, क्योंकि अंतर मुहूर्तवर्ती कषाएं होती हैं। उसके उपरांत निश्चित रूप से उसमें बदलाहट होता ही रहता है। संस्थान विषय धर्म ध्यान उसको बोलते हैं, प्रत्येक पदार्थों को जानते हुए भी, चिंतन करते हुए भी बुद्धि का विषय वह बन रहा है पदार्थ, इसके बाद भी किसी भी प्रकार से इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं करते हुए वीतराग भाव के साथ उसको चिंतन का विषय बनाया जाता है, तब कहीं जाकर के वह संस्थान विषय धर्म ध्यान माना जाता है। इसमें बिना संयम के ये संभव नहीं है। आज्ञा विषय अलग है, अपाय विषय अलग है, विपाक विषय अलग है, संस्थान विषय धर्म ध्यान अलग है। वीतराग अवस्था के साथ जम किंच चिंतन तो कहा है। अनंतानंत पदार्थ हो सकते हैं, जानने योग्य पदार्थ, ज्ञेयभूत पदार्थ, उनको वह चिंतन का विषय अथवा ध्यान का विषय बनाता है, किंतु किसी भी प्रकार से उन पदार्थों से वह प्रभावित नहीं होता। इसको बोलते हैं संस्थान विषय धर्म ध्यान।
उस समय उस धर्म ध्यान के विषय में स्वर्गीय वह दृश्य भी आ सकता है, नारकीय दृश्य भी आ सकता है, कोई भी पर्याय आ सकती है। इसके उपरांत भी उसका जैसा स्वरूप है वो स्वरूप का वह चिंतन करता है, चिंतन ही नहीं करता बल्कि उसमें लीनता आती है। उसमें किसी भी पदार्थ के प्रति स्वामित्व का भाव भी नहीं रहता और वैसे ही श्रमण बनने के उपरांत स्वामित्व भाव समाप्त हो जाता है। स्वामित्व भाव की सीमा कहाँ तक है महाराज, आप पूछ सकते हैं, जिज्ञासा आपकी हो सकती है, उसको ही हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि देश संयम के साथ भी स्वामित्व का संबंध जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, क्योंकि वह अनुवृत्ति है, परिग्रह का पूर्णतः त्याग उसने नहीं किया है किंतु परिग्रह की सीमा बनाई है। इसका अर्थ वह असीम परिग्रह नहीं रखा है, जितना आवश्यक है वह रखा है, तो उसके प्रति स्वामित्व का भाव तो आता है। इसलिए पंचम गुणस्थान तक रौद्र ध्यान की सीमा बताई है, किंतु वह रौद्र ध्यान भी बहुत सौम्य होता है। रौद्र ध्यान भी है महाराज कह रहे, फिर सौम्य क्या वस्तु है तुलनात्मक दृष्टि से, क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में भी रौद्र ध्यान पाया जाता है और असंयम की भूमिका में सम्यक दर्शन के साथ भी और रौद्र ध्यान रह सकता है, रहता है, और अनुवृत्ति के साथ भी उसका संबंध जुड़ा हुआ है। किंतु आचार्यों का ये कहना है कि वस्तुतः वस्तु का स्वरूप जब हम जानते हैं वीतराग भाव के साथ, वह पदार्थ किसी भी प्रकार से उस श्रवण के लिए प्रभावकारी सिद्ध नहीं होता, वह स्वयं प्रभावित नहीं हो सकता, क्योंकि इसी का नाम वीतराग दशा है। और वीतराग दशा के साथ जो कुछ भी चिंतन का विषय आता है उसके माध्यम से बहुत वह रिलीफ अनुभव करते हैं, उनका मन आकुलित नहीं रहता है। क्यों इसलिए आकुलित नहीं रहता, मुझे मान लो चिंतन करने में ज़्यादा नहीं आ रहा, ये विकल्प ही नहीं उनको, ज़्यादा और कम से क्या लेना देना अपने को, अपना मन लगना चाहिए, उपयोग लगना चाहिए, उपयोग वस्तु तत्व की ओर जाना चाहिए। और जिस समय वस्तु के स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है उस समय वह आनंद का अनुभव उन्हें होता है, और वह आनंद का अनुभव भी हर्षात्मक नहीं रहता, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि हर्ष और विषाद ये स्वभाव की ओर नहीं ले जाता है। हर्ष और विषाद यह भी एक औदिक भाव ही है। हाँ, किसी भी वस्तु की इच्छा किसी को होती है और समय पर उसका लाभ होता है तो वह हर्ष का अनुभव करता है, और लाभ नहीं होता है तो विषाद का अनुभव करता है। तो इन दोनों प्रकार की परिणति से अपने को ऊपर उठना है। जिसकी भूमिका है वह अपनी भूमिका के अनुरूप वह उठ सकता है, नहीं भी उठे तो भी हर्ष और विषाद में तारतम्य बना रहता है, इसमें कोई बाधा नहीं। और इस प्रकार कषाय जब मंद उदय को प्राप्त होता है उस समय ऑटोमेटिक उसकी आकुलता कम होती जाती। आप महसूस करना, पुरुषार्थ करके देख लेना कि जिस समय आकुल व्याकुल परिणाम ज़्यादा होते हैं उस समय मनस्थिति क्या रहती है, और उस आकुलता में जब कमी आती है उस समय आप क्या महसूस करते हैं। आपको स्वयं को ही महसूस करना, ये प्रयोग की बात है, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल पेपर है, कई बार कहा है। इसलिए आप प्रयोग करने के लिए थोड़ा सा समय देंगे तो अपने आप ही आपकी आकुलता
धीरे धीरे जो उफान है वह कम होता जाता है। दूध तपाने के लिए रखा है और नीचे से अग्नि क्या अग्नि जलती है क्या? ईंधन जल रहा है कहो, अग्नि क्या जलती है, लेकिन वह व्यवहार में सब आता रहता है। मैं इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा पूछता रहता हूँ ताकि आपकी शब्दावली क्या है। अग्नि जल रही, अग्नि नहीं जल रही, ईंधन जल रहा कहो, लेकिन व्यवहार में ये आ चुका है। इसको जनपद सत्य बोलते हैं। हाँ, और अग्नि जलाई गई, हम भी उसी में आ जाते ताकि आपको समझ में आना चाहिए। तो अग्नि जब जल रही है नीचे से तो दूध तप रहा है और तपते 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 उसमें उफान आ जाता है, वो उबलने लग जाता है। तो उस जिस समय उबलता है तो उस उबलते हुए दूध को पीने की किसी की भी इच्छा नहीं होगी। कितने भी जल्दी करने की उसकी भावना है, जल्दी पी लो, किंतु जल्दी वह पी नहीं पाएगा क्योंकि दूध आपे में नहीं। हाँ, दूध आपे में नहीं अर्थात वह स्वभाव में नहीं आया है। तो इसी प्रकार आप यदि आपे में नहीं है तो उपदेश भी लागू नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिए। हाँ, उपदेश लागू हो रहा है यदि उपदेश में आपको रुचि जागृत हो रही है, इससे स्पष्ट है आपका मन आपे में है अर्थात शांत है। भले ही परिसर के बाद पुनः वही रूटीन हो जाए, यह अलग वस्तु है। हाँ, इसीलिए अनुप्रेक्षा करते समय मनस्थिति को शांत रखना चाहिए, तभी वस्तु तत्व का बोध भी होता है और उसको प्राप्त करने की भी एक लगनशीलता कहो यानी और उत्कंठा भी होती है। और उत्कंठा का अर्थ आकुलता नहीं, ये ध्यान रखें। उत्कंठता का अर्थ और कुछ नहीं है कि वस्तुतः जिस कार्य को हमने अभी तक नहीं किया है उसको कब प्राप्त करें, इस प्रकार का जो भाव है ये उसकी एक रुचि है। हाँ, लिप्सा इसी को बोलते हैं। अन्य पदार्थों को प्राप्त करने की जो लिप्सा है, जो लालच है, उसको पहला दूर करिएगा, तब कहीं जा कर के आप उस विषय को लेकर के चिंतन मनन आदि कर सकते हैं। इसलिए आचरण अनुप्रेक्षा चल रही है और इसके बारे में सोचना है कि वस्तुतः ये मन चाहता क्या है। अपने मन को बार बार पूछिएगा, तू क्या चाहता है बेटा। अपने मन को ही बेटा मान लो। हाँ, तो पूछ लो, फिर वह बता देगा मुझे अमुक वस्तु चाहिए, अमुक वस्तु चाहिए। उसकी आदत है। आदत को छोड़ना बहुत कठिन है, ऐसा किसी ने अभी कहा था। उन्हीं के लिए समझ लो ये उपदेश, उन्हीं को एक प्रकार से निमित्त बना करके आप सब लोगों के लिए विषय दिया जा रहा है। इच्छा को छोड़ना सरल है ऐसा उनके कुछ भाव थे, किंतु आदत को छोड़ना बहुत कठिन है ऐसा उनका भाव रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं ये दोनों शब्द मेरे दृष्टि में समान हैं। हाँ, इच्छा को छोड़ना सरल है ऐसा उनका कुछ भाव था, किंतु आदत को छोड़ना कठिन है। तो आदत में भी किसी न किसी वस्तु की इच्छा ही तो है, उससे हट करके और कौन सी आदत है। क्योंकि बार बार जिन वस्तुओं को ग्रहण करके वह एक प्रकार से आदत में वह विषय आ चुका है, इसलिए छोड़ना कठिन जैसा लग रहा है। और जिसकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गई तो आदत को समाप्त करने में अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। क्योंकि दूध जब उफान को
वो पान उसमें आया है तो निश्चित रूप से वह शांत होगा। उसमें भी आपको जस्ट वेट वाली बात है, आपको धैर्य ही रखना है। खीर परोस दी और गरम है, नहीं परोसते तो अच्छा था, लेकिन परोसने के बाद हम वेट ना करना, कब खा लूं ये भाव हो रहा है, लेकिन भैया मुंह तो जल जाएगा, पक्की बात है। तो अब वह प्रतीक्षा कर रहा है कब ठंडी होगी खीर। अरे प्रतीक्षा क्यों करते हो? और कोई भी व्यंजन है उसको ले लो, क्या दिक्कत है आपको? बाद में ले लेना उसको। है केवल खीर ही थोड़ी परोसा गया है, कटोरे में मान लो गरम गरम खीर परोसा गया है, कुछ और भी व्यंजन रखे हैं, तो इसलिए उस खीर की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा से जो भी आपके लिए लेने योग्य जो और व्यंजन हैं उनको आप लेते रहो, तब तक खीर ठंडा हो सकता है। इतना भी यदि मन को नहीं समझा पाए तो समझाना बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, वस्तुतः शरण लेने योग्य वस्तु क्या है संसार में? कोई भी वस्तु शरण लेने योग्य नहीं है। हाँ, शरण लेने यदि कोई पदार्थ है तो पंच परमिष्टि के अलावा और कोई भी वस्तु मेरे लिए शरण लेने योग्य नहीं है। और आप प्रतिदिन बोलते भी तो हो, चत्वारि शरणम पवज्झामि, चार ही शरण है, उनके शरण में जाता हूँ, ऐसा वह बोल रहा है। प्रवर्जामी, उनके शरण में जाता हूँ, और दूसरी जगह भी जा रहा है। समस्या खड़ी है, बहुत बड़ी समस्या। क्यों? बहुत बड़ी समस्या है। तुम किधर जाना चाहते हो? स्वयं ही कह रहा मैं चार ही मेरे लिए शरण है, मैं शरण जाता हूँ। फिर अगले पल में फिर मन में विकल्प। अब चार ही मेरे लिए शरण है, तो उन शरण लेने योग्य चार वस्तुओं का, पदार्थों का हमने शरण ले लिया, अथवा पंच परमिष्टि का आलम्बन जब हमने ले लिया है, फिर अब कौन सा विकल्प रहा? कोई विकल्प नहीं। जो कर्तव्य करने के लिए कहा है उसको करते जाइए, और बीच बीच में यदि मान लो मन का स्वभाव है वह आकुलित होता है, मान लो, तत्काल जो है पंच परमिष्टि का आलम्बन ले लो। आप कभी कभी जो इलेक्ट्रिक है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, कोई वायर इत्यादि में, अथवा टेस्टिंग करना है, तो उस समय आप सावधानी रखते क्या? नहीं रखते हैं। तो सावधानी रख करके उसको ठीक कर देते हैं। उसी प्रकार मान लो अन्यत्र आपका उपयोग गया है, तो उस समय पंच परमिष्टि का आलम्बन छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, नहीं है लकड़ी के ऊपर खड़े होकर के यदि मान लो कोई काम करते हैं आप, तब उस करंट का बचाव हो जाता है। तो उसी प्रकार आपको कुछ काम करना है तो बचाव के साथ करिएगा आप। यही करना है हमें, क्योंकि कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर पंचेंद्र के विषय दिखाई नहीं देते हो। महाराज मंदिर जाते हैं भगवान के समय चरणों में, तो वहाँ पर भी पंचेंद्र के विषय देखने को मिलते हैं क्या? क्यों नहीं मिल सकते? आप अकेले गए हैं तो शायद संभव नहीं। 50 व्यक्ति यदि मान लो हैं, समूह है, तो वह समूह भी आपको आकर्षित कर सकता है और भगवान की प्रतिमा ओझल हो सकती है, ये ध्यान रखो।
इसलिए इधर उधर नहीं देखना, केवल फोकस बनाना, प्रभु का दर्शन करना है और किसी का दर्शन करने के लिए हम आए नहीं। और प्रभु का दर्शन करना तो छोड़ देता है, तुम कब आ गए? हाँ, और कौन साथ में आए हैं, ये सब चालू हो जाता है। ये पूजन के अलावा है, पूजन बाद में होगा, अब ये सब चर्चाएं चालू होती क्या नहीं होती है। बुद्धिपूर्वक हो रहे क्या, क्या नींद में हो रही चर्चा? बुद्धिपूर्वक ही होती है। और वो घंटों निकाल देता और वहां पर एक माला फेरने में उसको नींद आ रही। समस्या, भारी समस्या आई। और इस समस्या का समाधान क्या है? इसे स्पष्ट है, जिसके प्रति लगनशीलता रुचि है नींद गायब, और जिसके प्रति रुचि नहीं वहां पर नींद आए बिना रह नहीं सकती। तो भगवान क्या करेंगे आपके लिए? भगवान तो वैसे ही नहीं देख रहे हैं आपको कि कौन आया है, ये जबलपुर का है क्या, कहाँ का है, उधर उनका ध्यान नहीं है। तो इसीलिए ये जो कुछ भी आकुलताएं हो रही हैं वो विषयों को लेकर के ही तनाव और आकुलता होती, और कोई भी नहीं। एकदम प्योर आपका ध्यान रहेगा प्रभु की ओर, तो कौन आया, कौन गया, कौन क्या कर रहा है, उस ओर ध्यान नहीं। वो कैसा चढ़ा रहा है, अरे तुम तो चढ़ाओ पहले। है? वो कैसे पूजन कर रहा है, कैसा द्रव्य ले आया, अरे द्रव्य तो छोड़ो, तुम भाव की ओर तो आ जाओ। तुम अपने द्रव्य को कब चढ़ाओगे? हैं? मोक्ष फल प्राप्त फलम, और उधर दृष्टि जा रही। हाँ, किसी को सिखाना है, छोटे बालक हैं, ये अलग वस्तु, किंतु उस समय मत सिखाओ। आपकी एकाग्रता, आपका उपयोग पूजन में होना चाहिए। हम पुनः रिपीट करना चाहते उस विषय को, तो बहुत आवश्यक है कि आप पूजन कर रहे होते हैं, उस समय वंदना के लिए, प्रभु की वंदना के लिए मांडू श्रवण भी आया है। उत्तर तो दे रहे हैं, मैं ये तो चाहता था कोई ना कोई बोले तो सही, कम से कम। आयु कर्म को बांधने के लिए किसने बाध्य किया था, इसका उत्तर दो। आयु कर्म के योग्य परिणाम हुए हैं, क्यों हुए? जो 3 पांडव थे उनके लिए क्यों नहीं हुए? मतलब सब निश्चित है, ऐसा कुछ है क्या? क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करना चाहो क्या? देखो, ये वस्तुतः देखा जाए कि मोक्ष पुरुषार्थ कोई वस्तु है क्या? नहीं। पुरुषार्थ करने के उपरांत भी यदि मान लो उसमें सफलता नहीं मिलती है, तब भी यही कहना पड़ेगा कि पुरुषार्थ में कोई कमी है। उसको एक्सेप्ट करो ना, क्या दिक्कत है आपको? वो चर्म शरीरी नहीं, अरे चर्म शरीरी नहीं और है, ये तो बाद की बात है। पुरुषार्थ जो करेगा, जितने परसेंटेज में करेगा, उसको उतने परसेंटेज में सफलता मिलेगी वो। और 2 पांडव, नकुल और सहदेव, हाँ, ये 2 पांडव फेल नहीं हुए, सप्लीमेंट्री आई है, उसको हम फेल नहीं मानते, क्योंकि दुर्गति नहीं हुई उनकी, वो सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचे हैं। सभी अर्थों की सिद्धि होगी बहुत जल्दी, और एक भाव को लेकर के उनको मोक्ष प्राप्त होना है। इतनी कमी तो रह गई, मानना पड़ेगा आपको। क्या आता है? तो इसीलिए तो कह रहे ना, बांधा कब? पर सुनो, परिणाम के द्वारा कर्म का बंध होता है कि बिना परिणाम के? तो परिणाम हुए हैं,
तो उसका फल भोगना है, सीधी सीधी बात है। कर्म बंद होने के पहले पुरुषार्थ करो ना। कुछ ऐसे कर्म हैं जो वो फल देंगे। जैसे आई कर्म का बंद किया है तो किसी न किसी गति में आपको जाना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। हाँ, इसीलिए वस्तुतः देखा जाए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। उसमें यदि मान लो जितने परसेंटेज में हमें फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी इच्छा क्यों करते हैं? क्योंकि इच्छा के द्वारा फल नहीं मिलता है, कार्य करने से फल मिलता है। आम पक जाए, अरे पाल में बंद करो ना, पक जाए अपने आप पकेगा क्या? हमारी चाह से वो पकेगा क्या? पकाओ उसको। हाँ, पुरुषार्थ करो। योग्य पुरुषार्थ करने से फल मिलता है। हम ज्यादा चाहते हैं, समस्या यहां पर हमारी ये है। ये समस्या की पूर्ति कोई समाधान दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भयानक उपसर्ग होने के उपरांत भी कोई विकल्प नहीं। किसने मेरे ऊपर उपसर्ग किया? ये विकल्प आया तो नीचे आ गया वो। शुक्ल ध्यान संभव नहीं। हाँ, शुक्ल जैसा से भी नीचे आ सकता है। सुनो तो ये आयु, ये जो विषय दिया जा रहा है उस विषय को समझने का हमें पुरुषार्थ करना है। हाँ, योग्य पुरुषार्थ करें, अयोग्य पुरुषार्थ नहीं हो सकता। अब आयु कर्म का जब बंद कर ही लिया है तो अब मुझे मोक्ष मिले कहने से थोड़ी मिलने वाला है? रास्ता क्लियर रखो ना, क्या दिक्कत है? ग्रीन सिग्नल है? इसीलिए तो बद्दाइश थे, चर्म शरीर नहीं थे। हाँ, चर्म शरीर नहीं थे, हम भी मानते हैं। हाँ, कोई सुनो, कोई बनाता है कि आपको चर्म शरीरी? बहुत अच्छा विषय दे रहा हूं, समय ज्यादा न हो जाए। कोई आपको चर्म शरीरी बनाता है क्या? सुनो, हम वही विषय देना चाह रहे हैं। वो नकुल और सहदेव सर्वा सिद्धि में पहुंच गए और विजयादिक में चले जाते हैं तो भी चर्म शरीरी हो सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अधिकतम 2 भव उनको मिलेंगे विजयादिक में जो पहुंचे उनके लिए, किंतु सर्वासिद्धि में जो पहुंचा है उसके लिए वो एक चरम शरीर, एक ही बार वह चरम अर्थात मनुष्य भव को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार सौधर्मेंद्र वह भी एक भवावतारी है, शची भी एक भवावतारी है। ये उसने जो पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ को तो कम से कम याद करो। अपने आप शची बनी है क्या? परिणामों में शुचिता होनी चाहिए तब शची बनेगी वो। तालियां बज गई। अनुप्रास बिठाते ही तालियां बज जाती है। परिणामों में यदि शुचिता है तो शची बनेगी, नहीं तो ओम शांति। जो जितना पुरुषार्थ करता है वह उस क्षेत्र में उसको उतना फल मिलेगा। कर्म एक ऐसा तत्व है, वह निष्पक्ष है, ये ध्यान रखो, किसी के ऊपर वह पक्षपात नहीं करता। हाँ, वह शची बन रही। यदि स्त्रीलिंग छेदन करती तो अन्य को भी पद मिल जाता है, इंद्र पद भी मिल सकता है, प्रति इंद्र पद भी मिल सकता है, आदि आदि जो भी यथा योग्य। लेकिन स्त्रीलिंग का छेदन नहीं किया है ना, फिर भी एक भाव रखा उसने, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। हाँ, स्त्रीलिंग छेदन
करना चाहिए। और स्त्रीलिंग छेदन हो जाए तो वह शची भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि स्त्रीलिंग छेदन हो गया तो वह सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होगा, तो उसको पुरुष पर्याय ही मिलेगी, वह देव पर्याय को ही प्राप्त करेगा। जैसे सीता का जीव है, वह प्रतीन्द्र पद को प्राप्त किया है। हाँ, अब वो छोड़ो, न आपका विषय है ना हमारा विषय है, वह अवधि ज्ञान का विषय हो सकता है अथवा दिव्य ज्ञान का विषय हो सकता है, अथवा जहाँ पर आगम में विषय आता है उसको पढ़ करके फिर बाद में वो चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। मूल ये है, निदान को छोड़ो आप। अभी विषय ये चल रहा है कि वस्तुतः हमें मोक्ष मार्ग की सामग्री कई बार मिली है, किंतु उसका सदुपयोग हमने नहीं किया, यह खेद की बात है। हाँ, ये खेद इस बात पर होता है, मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलने के उपरांत भी उन सामग्री का उपयोग मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में नहीं किया। बल मिला है और फिर भी संबल चाहता है, काहे कि संबल कौन देगा तुम्हें? बल मिला है, उसका सदुपयोग करो। हैं? हनुमान नीचे आ गए, पाषाण चूर चूर हुआ, उनके लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस वज्र नारायण का उनने सदुपयोग किया, मुक्त हो गए। और अपन चाह रहे हैं महाराज ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो ताकि हमें वज्र नारायण मिले। अच्छा, ऐसा आशीर्वाद दे दो हमें चतुर्थ काल मिल जाए। एक सज्जन ने कहा था, तो उनको हमने ये कहा कि भैया ये चतुर्थ काल रखो एक तरफ, हम ये कहना चाहते हैं कि चतुर्थ काल मिल जाए तो कल्याण होना अनिवार्य है क्या? फिर मान लो चतुर्थ काल में जन्म ले लिया किंतु एक इंद्रिय पर्याय में, अब क्या कर लोगे? उसके लिए चतुर्थ काल क्या करेगा मुझे बताओ ना आप? नहीं करेगा। मान लो पंचेंद्रिय बन गया, वज्र नारायण सहनन भी मिल गया और नीचे जा रहा है, तो सहनन क्या कर रहा है आपके लिए? सहनन का सदुपयोग करोगे तो वो सहनन की उपयोगिता सिद्ध होगी। उसका दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए दुरुपयोग करो नहीं, ये कहा जा रहा है। रखिन जंतो विषया, अनेक प्रकार के रक्षा के जो साधन हैं उसके माध्यम से उसको सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ भी करो, तब भी वह सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि मरण विहीनो न दीसदे को भी कहा, मरण से रहित कोई भी इस जगत में नहीं है। जन्म लिया है तो मरण होगा, इसलिए मरण से ऊपर उठना चाहो तो हमेशा पंच परमिष्टि की शरण में चले जाओ। इस शरीर के शरण में क्यों जाते हो? शरीर के प्रति ममत्व भाव रखोगे तो कभी भी जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। इस प्रकार इस गाथा का आशय है, जो भी इस विषय में रह गया हो तो कल के लिए रखा जा सकता है, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।